हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता ओल वर्ल्ड में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, तो मेरे सभी व्यूवर्स को मेरे तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी तोरण की डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि बहुत प्यारी और खूबसूरत सी दिख रही है। ये देखिए, ये मैंने 2 कलर से तैयार किया है। इसे इस तरह से दिखता है। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके आपको दिखाई है। ये पट्टी तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ। अब इसे कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। ये मैंने 2 कलर से तैयार किया है, ऑरेंज और वाइट कलर से है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छी लग रही है ये फ्रेंड। और सभी व्यूवर्स को मैं सभी व्यूवर्स से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस कारण मैं थोड़ी वीडियो लेट से दे रही हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और इसमें क्या क्या लगेगा ये मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये 2 कलर से मैंने तैयार किया था, ठीक है। ये है वाइट कलर और ऑरेंज कलर का है। ये 100 ग्राम की है और ये 50 से 70 ग्राम की है। इसमें सीजर्स 2 नीडल्स मैंने डाला है। एक 2 नंबर का है, एक 1.75 mm का है, ठीक है। और ये आपके 4 मैंने हुक लिया है, जो कि मैं कहाँ यूज करूँगी आप देखोगे फ्रेंड। और इस तरह से इसे मैं यूज करूँगी, ठीक है। मैं आप बताऊँगी आपको कि कैसे अब मैं इसे तैयार करूँगी। ये तो तोरण की पट्टी मैंने पहले ही तैयार किया हुआ था। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे चुकी है, अपने चैनल में दे चुकी हूँ मैं। अब इसे क्या करना है, आपको इक्वल करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने इक्वल कर दिया है, दोनों को 2 भाग में बांट दी है। इक्वल करने के बाद आपको ये जो मैंने हुक दिखाया था, इसको ऐसे फंसानी है, बराबर करके फंसा लेना है आपको इस तरह से। और इसके बीचों बीच मैं फंसाऊँगी। ये आपकी बराबर हो गई। आपकी जितने बड़े गेट की ये है लंबाई है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड। और ये देखिए, मैं काउंट करके दिखाती हूँ। मैंने इक्वल किया है तो ये 20 टोटल है। इधर 20, इधर 20 और 20 के बीचों बीच में एक और हुक लगाऊंगी, ठीक है। इधर से इक्वल, इधर से करना है आपको बराबर बराबर, ठीक है। ये मैं 20 के बीच में डाल रही हूँ मैं इसको इस तरह से। इधर 20 है, इधर 20 है आपका, ठीक है। ये देखिए फ्लावर है। अब मैं यहाँ से इसे जॉइंट करूँगी। मैंने ऑरेंज से शुरू किया है इसे। ये देखिए, यहाँ पे 3 फ्लावर दिख रही है आपको। ये 3 फ्लावर के बीचों बीच देखिए, बीच में हुक मैंने डाला है। और ये जो ये 3 फ्लावर है, तो मैंने फर्स्ट फ्लावर से मैं इसे जॉइंट करूँगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे ऐसे जॉइंट कर दूँगी मैं। और आपको 10 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से मैं 10 चेन ले रही हूँ। अब इसके बाद बीच वाले फ्लावर को छोड़ के आपको थर्ड वाली में करनी है, ज्वाइंट कर देना है आपको। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाना है। और इसके बगल वाली फ्लावर में आपको ज्वाइंट करना है। आप इसमें भी ज्वाइंट कर सकते हो और इसमें भी ज्वाइंट कर सकते हो। आपको जो सुविधा लगती है आप ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो। एक एक फ्लावर में आपको ज्वाइंट करते जाना है। ये जो मैंने ज्वाइंट किया है 3 चेन बना के, इसे आपको काउंट नहीं करना है। इसके बाद आपको 22 डबल डबल क्रोशे निकालनी है इस लूप से, ठीक है। ये जो चेन बनाया था मैंने, उसमें से आपको 22 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से मैं डबल क्रोशे बनाते जाऊंगी, ठीक है। 22 आपको टोटल बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टोटल बन गई है। ये 22 है। ये मैं काउंट करके बता रही हूँ आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी ये बगल वाले लूप में। एक एक फ्लावर बना हुआ है, उसी फ्लावर में मैं ज्वाइंट करते जा रही हूँ, ठीक है। ये 3 चेन मैं फिर से बनाऊँगी। फिर मैं इसके बगल में ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं यहाँ हर चेन, ये जो लूप दिख रही है या चेन आप कहोगे, ये सबसे आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। एक चेन से 1 डबल क्रोशे, एक चेन से 1 डबल क्रोशे।
सारे चेन से आपको 1 1 निकालना है। इस तरह से आप निकालोगे, जैसे मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। ये 22 हो गया। आप काउंट करके आप ऐसे भी देख सकते हो फ्रेंड। वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हो कि मैं सही सही बता रही हूँ आपको। टोटल काउंट करने में आसानी नहीं होती, इसलिए मैं ऐसे दिखा के बता रही हूँ आपको। ये 22 है, ठीक है। 22 करने के बाद ये सेकंड रो। अब थर्ड रो में मैं क्या करूँगी, फिर मैं 3 चेन बना के इसे ज्वाइंट कर दूँगी और बैक साइड आके अब क्या करना है, वहाँ यहाँ पे 1 चेन लेना है और हर चेन में आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है। फिर 1 चेन, फिर आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है। सारे चेन से आपको 1 1 डबल क्रोशे बनाना है। बीच में आपको 1 चेन का गैप करना है, ठीक है, गैप देना। देखिए इस तरह से, इस तरह मैं बना के यहाँ तक लाऊंगी। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे ज्वाइंट करूँगी, मैं ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। देखिए एक चेन मैंने लिया, फिर मैं यहाँ से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, ठीक है। अब इसे ज्वाइंट कर दूँगी मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से, ठीक है। ये ज्वाइंट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन लगाऊंगी ज्वाइंट करने के लिए। इस तरह से मैं करते जाऊंगी, ठीक है। अब बैक साइड आके मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है इसमें। यहाँ देखिए ये लूप बन गई है, तो इसमें से आपको फर्स्ट लूप से आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है। तो 2 डबल क्रोशे मैंने बनाए, 2 चेन का गैप करना है आपको। फिर इसी लूप से 2 डबल क्रोशे और मैं बनाऊंगी। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशे बनेगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फ्लावर तैयार हो गई। अब इसके बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ओनली 1। फिर मैं अब इसके बगल में 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल मिला के 4 डबल क्रोशे इस लूप से मैं निकालूंगी। इस तरह से ये देखिए। फिर मैं बगल से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, ये। फिर इसके बगल से मैं फिर से वही फ्लावर बनाऊंगी, 4 डबल क्रोशे, बीच में 2 का गैप है। इस तरह से ये बनते जाएगी। फिर देखिए मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर एक दिखा देती हूँ मैं, 1 2 और 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे। ये देखिए 1 2, टोटल ये 4 डबल क्रोशे बन गया। इस तरह से ये फ्लावर तैयार होगी। बीच में 1 1 आपको डबल क्रोशे बनाना है। ये करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशे बन गया। फिर आपको यहाँ से मैं इस तरह से आप टोटल ये रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 चेन मैंने बनाया। फिर देखिए 1 2, 2 चेन बनाने के फिर से 2 डबल क्रोशे आपको उसी लूप से निकालनी है, 2 2 करके 4, ठीक है। ये टोटल कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ कैसे ज्वाइंट करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फिर इसके बगल में है, फिर मैं 1 डबल क्रोशे निकाली यहाँ से, फिर 2, फिर 2 चेन का गैप, फिर यहाँ से 1 2। इस तरह से फुल कंप्लीट हो जाती है फ्लावर। अब इसके बगल वाले में मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से देखिए ये टोटल तैयार हो गई है। ये टोटल आपकी फ्लावर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूंगी इस लूप में। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, 3 चेन वही 1 2 3, और इसके बगल वाले लूप में मैं फिर से ज्वाइंट करूँगी इसे। और बैक साइड आके आपको 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसके देखिए मैं कैसे अंदर से क्रोशे को घुसा रही हूँ और इसे इस तरह से निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम वही फ्लावर बनानी है उस तरह से। 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, 1 2। इस तरह से यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 बीच में 2 चेन का गैप है। फिर आपको क्या करना है, इसके बीचों बीच यहाँ से मैं पीछे फंसाते हुए डबल क्रोशे निकालूंगी पीछे से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सेम वैसे फ्लावर बनाऊंगी, 4 डबल क्रोशे और बीच में 2 का गैप। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड इस तरह से बनेगी ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये बीचों बीच पीछे से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। और बैक साइड से निकालते हुए इसे बनाऊंगी मैं। फिर यहाँ पे मैं फिर वही 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 2 चेन का गैप। इस तरह से एक फ्लावर तैयार हो रही है।
यहीं पे आपकी ये क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। ये जो आपकी ये क्वांटिटी जितनी भी है यहीं से बढ़ते जाएगी, ये फ्लावर से ही, क्योंकि सब फ्लावर में आपको 4 चेन बढ़ाना है, 2 डबल क्रोशे बढ़ानी है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैं चेन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इसे बना रही हूँ। फिर ये जैसे अभी आपका ये आपका 6th रो जा रही है, 1 2 3 4 5, 5 रो जा रही है। 5 रो भी ऐसे ही कंप्लीट होगी। 6 रो में क्या करना है आपको, 1 बीच में चेन बनानी है। इससे क्या होगी, सुकड़ेगी नहीं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इस तरह से ये देखिए मैं ऐसे बनाऊँगी। फिर से मैं ऐसे फ्लावर बना रही हूँ। फिर मैं देखिए बैक साइड से इसे फंसाऊँगी। यहाँ पे एक चेन देना है। फिर मैं यहाँ से फ्लावर निकालूंगी। 4 डबल क्रोशे निकालनी है, बीच में 2 चेन का गैप देना है। अब मैं इसे यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी, यहाँ पे इस तरह से ये जॉइंट हो गई। कट कर दूंगी मैं। ये देखिए टोटल फ्लावर मेरा कंप्लीट है। जिसकी बिनावट जैसी होगी आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर ये थोड़ी सुकर रही है तो आप यहाँ पे बीच में 1 चेन का गैप ले सकते हो। जहाँ पे आप सिंगल डबल क्रोशे निकाल रहे थे बैक साइड से, उसके बीचों बीच बगल से और इसके बगल से। ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ आपको एक्स्ट्रा में। ये देखिए यहाँ पे मैं 30 चेन लगाऊंगी। यहाँ पे 30 चेन मैं करूँगी। टोटल ये 30 चेन है। इसे मैं काउंट करके नहीं बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि 30 चेन आपको बनानी है। ठीक है, ये 30 चेन तैयार हो गई है इस तरह से। ये देख लीजिए फ्रेंड, टोटल 30 चेन है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे क्रोशे यूज किया था इसके लिए, क्योंकि ये पतली ऊन थी तो मैंने डबल ऊन करके इसे बनाया था। अब इसमें ये क्रोशे में इसमें जो नेडल्स मैं डाल रही हूँ ये आपका 1.75 mm का है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन आपको छोड़ देना है और इसके 4th वाले चेन में आपको डाल के 2 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये टोटल मिला के आपके 3 हो जाएगी, 1 2 3। ये देखिए अब इस चेन से मैं 2 डबल क्रोशे फिर से निकालूंगी। सारे चेन से आपको 2 डबल क्रोशे निकालनी है। तो इस तरह से ये चोटी टाइप की बनते जाएगी, बहुत अच्छी घूमी घूमी बनती है, लगेगी कि आप कुछ गजरे बना रहे हो उस टाइप की दिखेगी ये देखिए टोटल सारे चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस सारे से मैं निकालूंगी। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको 1 2 इस तरह से। फिर देखिए दूसरे वाले चेन से भी मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। सॉरी फंस गई है। अब देखिए ये फिर दूसरे वाले चेन से भी निकाल रही हूँ। सारे चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनेगी। ये देखिए ये टोटल मेरा कंप्लीट है। अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सारे चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली हूँ। इस तरह से ये बहुत सुंदर से गजरे के जैसे दिखती है। अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको कि कैसे जॉइंट करना है। आपको यहाँ देखिए फ्लावर के जो बीच में 2 चेन का जो गैप मैंने दिया था वहीं से आपको इसे जॉइंट कर देना है इस तरह से। फिर आपको 30 चेन बनाना है। इस तरह से 30 चेन बन गया है। ये देखिए मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको करना है। इधर से मैं 3 चेन छोड़ के चौथे वाले 4th वाले में मैं डालूँगी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। ठीक है, फिर से मैं एक निकालूँगी। ये टोटल हो जाता है आपका 3 यहाँ पे फर्स्ट में। फिर उसके बगल वाले चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकालेंगे, 1 2। इस तरह से टोटल चेन से आपके 2 डबल क्रोशे निकलेगी। इस तरह से देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो
या मैं मेरी वीडियो अगर आप पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई न्यू व्यूवर्स हैं मेरे में जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे फ्रेंड। आपसे बस यही विनती है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा लाइक भी कर दें। इस तरह से मैं जॉइंट कर दूंगी इसे। देखिए इसमें यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे स्लिप चेंज करूँगी। फिर यहाँ से मैं फिर से 30 चेन बनाऊँगी। इस तरह से बनाते जाऊँगी मैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी समझ में आए। ये देखिए 30 मैंने बना लिया है। अब इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके टोटल दिखाऊंगी कैसे ये बनते जाएगी। बहुत अच्छी लगती है ये। यहाँ से देखिए 33 में स्किप कर रही हूँ और फोर्थ वाले में मैं डालूँगी और सारे चेन से 2 डबल क्रोशे निकलेगी। इस तरह से ये टोटल करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। यहाँ जॉइंट करूँगी, फिर यहाँ से लेके फिर मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। ये देखिए इसके बीच में, फिर इस यहाँ बगल में यहाँ स्किप कर दूँगी। इस तरह से इसे जॉइंट करते हुए मैं यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। ये सारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब मैं कुछ रखी थी आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप कहोगे कि टोटल कंप्लीट करने के बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ से हर चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से ये देखिए चेन दिख रही होगी। यहाँ से मैं 1 निकाली, इसी लूप से मैं फिर 2 निकाल रही हूँ। हर चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से 1 2। ठीक है। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखाती हूँ। इसके बगल में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद कट लगाना है आपको। यहाँ से ये टोटल कंप्लीट हो गया है। अब इसको कैसे ज्वाइंट, इसे आपको राउंड राउंड ऐसे घुमा देना है। ठीक है। अब मैं इसमें ऑरेंज को ज्वाइंट करूँगी तो इसको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से नोट लगा लेनी है आपको। पहले नोट लगाने के बाद आपको यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 के बाद मैं 7 में से ज्वाइंट करूँगी। ठीक है। इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए ऐसे मैं ज्वाइंट की। अब यहाँ से मैं इसको, सॉरी ये गलत, इस तरह से फ्लावर बनाना है आपको। अब मैं यहाँ से निकालूंगी एक फ्लावर। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 1 2 चेन, फिर मैं यहाँ से 1 2, इस तरह से फ्लावर आपको बनाना है। ये देखिए फिर मैं क्या करूँगी, इसके बगल में फिर ज्वाइंट करूँगी इसे इस तरह से। अगर आपके फ्रेंड आपकी अगर ये थोड़ी सी टाइट बनेगी तो आप बीच में 1 चेन का भी गैप कर सकते हो, क्योंकि मेरी बनावट थोड़ी सी ढीली है। ठीक है। अगर बहुत लोग की सख्त बनावट होती है तो आप बीच में 1 चेन का गैप भी कर सकते हो। जैसे ये फ्लावर मैं बना रही हूँ, बीच में 2 चेन का गैप आपको करना ही है सारे फ्लावर में। ठीक है। यहाँ देखिए 4 डबल क्रोशे निकलेगी इस लूप से, और बीच में आपको 1 चेन का गैप करना है, तो इसे फैली फैली बनेगी। जैसे मेरी थोड़ी बनावट थोड़ी ये है, लूज में है, तो मैं इस टाइप का बनाती हूँ तो मेरी बन जाती है। अब मैं यहाँ से फ्लावर निकालूंगी। देखिए इस तरह से, यहाँ से, नहीं तो आप बोलोगे कि अब मैंने आपको गलत बताया है। बनावट पे डिपेंड करता है फ्रेंड। यहाँ से 2 चेन मैंने बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे करूँगी इस तरह से। ये हो गई। अब मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी यहाँ पे। देखिए ठीक है। यहाँ जितना छोड़ा था मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th में मैंने जोड़ा था, तो आपको भी 9 में जोड़ना है इसे।
आप अपने जैसे बनावट है आपकी वो कितनी लंबी दिख रही है उसके हिसाब से आपको जॉइंट करना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे ही बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ही फैलेगी, बहुत खूबसूरत दिखता है ये। अब मैं इसके कैसे इसको बैक साइड करके आपको जॉइंट करके बताऊँगी। 1 2 3, ये 3 चेन का हमेशा आपको 3 चेन करके जॉइंट करना है, उसे आपको काउंट नहीं करना है, आप इसे याद रखिए। इसके बाद मैं इसी फ्लावर से मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी सेम। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जिसकी थोड़ी सी सख्त बनावट है तो आप इसमें बीच में चेन कर सकते हो। ये फ्लावर बनाने के बाद आप यहाँ पे एक चेन ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी लूज बनावट है, मैं आपको आगे ही बता दे रही हूँ। तो मैं अब देखिए बीच में मैंने एक डबल क्रोशे निकाला था ये दोनों फ्लावर के बीच में, फिर मैं फ्लावर बना रही हूँ देखिए। फिर मैं बीच में एक डबल क्रोशे लूँगी यहाँ से, ये देखिए एक सिंगल डबल क्रोशे ले रही हूँ मैं, सॉरी। अब मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, बीच में 2 चेन, फिर 1 2, टोटल मिला के आपके 4 डबल क्रोशे यहाँ से निकलती है। एक फ्लावर में 4 डबल क्रोशे निकलेगी। फिर यहाँ पे देखिए सिंगल डबल क्रोशे मैंने बनाया, इस तरह से टोटल कंप्लीट होगी। इस तरह से ये जैसे मैंने इसमें बनाया था सेम वही होगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 2 आपको चेन नहीं बनानी है और 2 में आपको चेन बनानी है। इस तरह से इसे मैं ज्वाइंट करूँगी, ज्वाइंट करके मैं दिखाती हूँ आपको। फिर से 3 चेन बनाना है आपको और यहाँ ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। अब बैक साइड से मैं दिखाती हूँ आपको। ये 2 रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिख रही है फ्लावर के बीच में एक डबल क्रोशे, ये देखिए यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैं कैसे करूँगी यूँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये फ्लावर से मैं एक फ्लावर निकालूंगी, वही 4 डबल क्रोशे से जो बनाई जाती है 2 डबल चेन का गैप, 4 डबल क्रोशे ये मैं बनाऊंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 चेन लेना है और इसके बीचों बीच मैं यहाँ से निकालूंगी, देखिए यहाँ से इस तरह से निकालूंगी और इसमें फिर मैं 1 चेन लूँगी। क्योंकि जैसे बढ़ती जाती है तो क्या होती है वो थोड़ी सिकुड़ने लगती है, तो इस कारण मैं यहाँ पे ये 2 रो में मैं, जैसे 4th रो है ये टोटल फ्लावर का, तो 2 रो में देखिए मैंने चेन नहीं लिया था। इसके बाद मैं सब में एक एक चेन लूँगी। यहाँ पे मैंने चेन लिया, फिर इसे मैं डबल क्रोशे यहाँ से निकाल रही हूँ बैक साइड से, फिर मैं यहाँ पे चेन लूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से मैं फ्लावर निकालूँगी 2 और 2 चेन मैंने लिया, फिर से देखिए, फिर 1 फिर 2, इस तरह से मैं फ्लावर तैयार करूँगी। इस तरह से आपको यहाँ पे चेन लेनी है 1, फिर यहाँ से मैं बैक साइड से निकाल के डबल क्रोशे बनाया, फिर वहाँ पे 1 चेन लिया, फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे 1 2, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे यहाँ से निकालूंगी। इस तरह से 4 डबल क्रोशे यहाँ पे निकलेगी। इस तरह से ये रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये रो करना है, उसके बाद में फिर मैं मुझे करना है 4th रो तक मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सेम यही रो आपके 3 रो के जैसा ही 4th रो तैयार होगा। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये बढ़ गई थी। ये 2 रो इसमें मैंने नहीं लिया था चेन, ये दोनों में। अब इसके ऊपर वाला में मैंने 1 डबल क्रोशे 1 चेन मैंने लिया है, देखिए इस दोनों के बीच में। तो इससे क्या हो रही है, थोड़ी फैली फैली बन रही है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ये 2 में मैंने लिया है और ये 2 में मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे कैसे वाइट ऊन को मैं जोड़ूंगी, उसको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से ज्वाइंट करना है इसको। थ्री चेन आपको हमेशा लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं जोड़ूंगी बैक साइड से, फिर फ्रंट में आ गई मैं।
ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, सारे लूप से 1 डबल क्रोशे निकालनी है। ये देखिए, ये जो लूप चेन बनी हुई है, इस सारे चेन से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट में आपका 3 निकलेगा डबल क्रोशे, हर चेन से 3। फिर बीच में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। यहाँ से मैं सेम वही फ्लावर बनाऊँगी 4 डबल क्रोशे वाली, ठीक है। 2 करके डबल क्रोशे बनानी है, बीच में 2 चेन का गैप करना है। तो इससे क्या हो गया, 4 डबल क्रोशे आपके यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे फिर मैं 3 डबल क्रोशे 1 लूप से निकालूंगी। इस तरह से देखिए, यहाँ क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरह से इसे बैक साइड से इसे निकालूंगी, वाइट वाली हूँ। फिर मैं यहाँ से निकालूंगी, आप इधर से भी निकाल सकते हो और चेन से भी निकाल सकते हो, जो सुविधा आपको लगती है। मैं यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालेंगे 1 चेन से, 1 लूप से। अब मैं इस लूप से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप, ठीक है। ये आपको याद रखनी फ्रेंड। यहाँ से 1 2 3 सारे चेन से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से ये कंप्लीट टोटल हो गया। इसी जगह आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं ज्वाइंट करके दिखाती हूँ आपको। इस जगह आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी यहाँ पहले 3 थी, 1 2 3। इसे ज्वाइंट करने के लिए मैं अब यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको एक और कंप्लीट करके दिखा देती हूँ कि आपको समझ में आए। सारे लूप से मैं देखिए, ये सारी चेन जो बनी है, सारे चेन से 1 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने निकाला, अब मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से आपको टोटल 1 डबल क्रोशे निकालने हैं सारे लूप से। सेकेंड रो में आपका क्या हो जाता है, 5 डबल क्रोशे बन जाती है टोटल, ठीक है। 5 डबल क्रोशे बनेगी। फर्स्ट में 3, 2 में आपके 5 हो जाती है और 3 में आपका 7 हो जाता है। क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। 4th में आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि बीच में जो आप फ्लावर बना रहे हो, इसी से आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये बहुत अच्छी चून जैसी बन जाती है, देखिए एक प्लेट आप डाले हुए हैं, ऐसी लगती है ये। इस तरह से इसे बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखिए, इस जो बीच में मैं चोटी बनाती हूँ, बैक नीचे पीछे तरफ से आपको इसे डबल क्रोशे लेनी हो, इस तरह से, ठीक है। फिर मैं वही करूँगी, हर चेन से डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर आपको यहाँ पे फ्लावर बनाना है, 1 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 4 हो गया टोटल। फिर मैं यहाँ से निकालूँ 1 डबल क्रोशे। इस तरह से सारे चेन से निकालना है आपको। अभी इसके बीच में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि कैसे आपको बैक साइड से कैसे आपको डबल क्रोशे करना है। इस तरह से आपको लूप, इसे लूप को फंसाते हुए करना है, सॉरी नीडल्स को। इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए टोटल मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दिखाने के लिए रखी हुई हूँ। यहाँ देखिए कैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ 2 करके, ये वहाँ 4 करके आपका जो बढ़ते गया है क्वांटिटी, देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रही है। अब इसको मैं करके दिखाऊंगी। सारे चेन से 1 डबल क्रोशे निकालना है, या लूप बोलो आप। इस तरह से आपको निकालना है, एक एक डबल क्रोशे। अब देखिए कहाँ बढ़ती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है। ये 2 मैंने निकाल लिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे, यानी 4 डबल क्रोशे हो जाएगी टोटल। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे,
फिर इस लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, सारे लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से लास्ट वाले में आपके 9th डबल क्रोशे निकलती है। इस तरह क्वांटिटी बढ़ते जा रही है आपकी, देखिए आप काउंट करके भी देख सकते हो फ्रेंड। इस तरह से ये बढ़ते जाएगी। अब देखिए कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत दिखेगी, लगे कि आप प्लेट आपने बनाया है, इतना खूबसूरत दिख रहा है ये। अब मैं से कैसे, मैं तो आप जानते हो कि मैं कैसे इसे फंसाते हुए जाती हूँ। इसे इस तरह से आपको छुपाना कैसे है, ये चेन के बीचों बीच में डालती हूँ इसको और इस तरह से मैं इसे छुपा देती हूँ। ये देखिए धागे आपको दिख भी नहीं रही है। इस तरह से आपको कट लगा लेना है। ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है, लग रही है कि प्लेट बनी हुई है। कैसे प्लेट बनाना है देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड। गेट में तो इतनी अच्छी दिखेगी, लगेगी रेडीमेड आपने कहीं से ख़रीदा हुआ है। इस तरह से ये दिखेगी, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल।